Welcome to Chem Explore YouTube channel. In this video I am going to discuss about two name reaction, very important name reaction. One is Claisen condensation and another one is Dieckmann condensation. Okay, तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं Claisen condensation से. तो इस रिएक्शन में क्या होता है, if you have a star, okay, let's say I can take ethyl acetate as a star and another one is also ethyl acetate. Okay, if I take two molecule of ester, so this is two molecule of ethyl acetate. Okay, now in presence of base, and base क्या लेंगे हम लोग, base we can take in this case sodium ethoxide we can take, ठीक है ना, sodium methoxide, any alkoxide we can take, or you can take LDA type of base, कुछ भी ले सकते. तो let's say if you can take sodium ethoxide, तो हम लोगों को क्या मिलता है, ये जो दो मॉलिक्यूल है ना, ये कंडेंस हो जाता है, एक साथ ऐड हो जाता है. तो क्या मिलता है हम लोगों को, मैं बता देता हूँ. ये प्रोडक्ट जो बनता है, ये बनता है हमारा बीटा कीटो एस्टर. सो दिस इज योर एस्टर, राइट. तो ये अल्फा पोजीशन है, बीटा पोजीशन है. बीटा पोजीशन में कीटो है, तो हम लोग इसको बोलते हैं बीटा कीटो एस्टर. ओके, तो ये रिएक्शन जो होता है ना, इसका यील्ड डिपेंड करता है, वेरी करता है. तो ये डिपेंड करता है कि तुम कौन सा एस्टर चूज कर रहे हो, ठीक है. तो पहले इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, फिर हम लोग इसका लिमिटेशन देखेंगे. इसका मैकेनिज्म क्या होता है, तो देखो एस्टर का एसिडिक पोजीशन कौन सा होता है, ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है, राइट, बिकॉज इट्स अल्फा टू कार्बोनिल. तो क्या होता है ना, इफ यू यूज दिस बेस, इफ यू कैन यूज दिस बेस, तो ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा. अभी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, दैट नेगेटिव कैन फॉर्म अ एनोलेट, राइट. सो दिस इज अ एनोलेट, ठीक है ना. नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, और एक मॉलिक्यूल है इथाइल एसीटेट. अब ये क्या होता है, ये इधर से आता है ना. दिस एनोलेट एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड दिस कैन अटैक ओवर हेयर, ठीक है. तो हम लोगों को क्या मिलता है, CH3, देन यू हैव O माइनस एंड देन यू हैव OET. अभी इस कार्बन के साथ इसका अटैच होता है, सो दिस इज दिस. नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये इधर से आता है, ये निकल जाता है. ओके, तो OET निकल जाता है. तो हम लोगों को क्या मिलता है, CH3 CO, सो विल गेट दिस प्रोडक्ट. ओके, बीटा कीटो एस्टर, राइट, सेम प्रोडक्ट बन जाता है. तो ये जो रिएक्शन बन रहा है, इफ यू कैन लुक एट केयरफुली, देखो ये जो मॉलिक्यूल है दैट इज अलग है ना. तो ये जो एडिशन हो रहा है दैट इज योर इंटरमॉलिक्यूलर कंडेंसेशन, इंटरमॉलिक्यूलर. तो ये जो रिएक्शन हो रहा है ये इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, मतलब एक सेम मॉलिक्यूल में नहीं हो रहा है, अलग अलग मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है. अभी ये जो रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, एनोलेट फॉर्म हो रहा है, राइट. तो ये जो रिएक्शन, इसका कुछ लिमिटेशन होता है. फर्स्ट लिमिटेशन, इफ यू कैन सी, इसका जो लिमिटेशन है, मतलब अगर हम लोग, इफ वी कैन टेक बोथ एस्टर्स आर सेम. अगर हम लोग जो ये दो एस्टर चूज करें ना, एक इथाइल एसीटेट और एक इथाइल एसीटेट, इफ वी कैन चूज दिस बोथ एस्टर आर सेम, अगर बोथ एस्टर अगर सेम हम लोग चूज करते, तो उसका जो यील्ड बनेगा, उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग बीटा कीटो एस्टर बनेगा, उसका यील्ड बहुत अच्छा होता है, ठीक है. एंड सेकेंड कंडीशन इज दैट वन ऑफ देम इज नॉन एनोलाइजेबल. नॉन एनोलाइजेबल मतलब देखो ये जो रिएक्शन हो रहा है, एक मॉलिक्यूल एनोलेट फॉर्म कर रहा है, देन दूसरा मॉलिक्यूल का अटैक कर रहा है, ठीक है ना. तो अगर हम लोग अगर इसको A पकड़ते, A एंड दिस इज योर B, राइट. तो नेक्स्ट टाइम में क्या हो रहा है, A B में अटैक कर रहा है. इन केस अगर B एनोलेट फॉर्म करेंगे तो सेम एनोलेट फॉर्म होगा, फिर क्या करेगा, B इसके साथ अटैक करेगा, तो ये तो प्रोडक्ट सेम ही बनेगा, क्योंकि बोथ आर सेम इथाइल एसीटेट, राइट. दैट्स व्हाई यू शुड टेक द बोथ एस्टर आर सेम. तो ये फर्स्ट कंडीशन था. अभी वन ऑफ देम
इज नॉन एनालाइजेबल। अगर इफ आई टेक, ठीक है, मैं ये इरेज कर देता हूँ, इफ आई टेक 1 CH3 COOET and one is your CH3 CH2 COOET, तो क्या करेगा, ये एनोलेट फॉर्म करेगा, ये भी एनोलेट फॉर्म करेगा, ठीक है ना। तो ये एनोलेट फॉर्म करेगा, रिएक्शन के बाद ये भी एनोलेट फॉर्म करेगा इन प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है। अभी क्या करेगा, इट विल रिएक्ट विथ इट्स ओन ए स्टार, ठीक है। ये इसके साथ भी रिएक्ट करेगा। अभी ये इसके ओन के साथ, मतलब इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग ए स्टार था उसके साथ सेल्फ कंडेंसेशन करेगा, दिस वन, ठीक है ना। तो हम लोगों को कितना प्रोडक्ट मिलेगा, 3, राइट। तो क्या होगा, ये जब करेगा यहाँ पे 1 मिलेगा, इसके साथ अगर दोनों मिलके करेगा तो 2 मिलेगा, तो इसके ये अगर सेल्फ कंडेंसेशन करेगा तो 3 मिलेगा, राइट। तो हम लोग को मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलने वाला है, राइट। तो इसलिए द वन ऑफ देम इज नॉन एनालाइजेबल। तो इसका कंडीशन क्या है, अगर हम लोग कुछ ऐसा चूज किए, जैसे अगर फिनाइल है, हाँ, अगर यहाँ पे फिनाइल लिया COOET एंड वन इज योर दिस इथाइल एसीटेट, तो क्या बनेगा, यहाँ पे इसका कोई नो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये बनेगा हमारा एनोलेट, ठीक है ना। फर्दर में क्या होगा, ये अटैक करेगा, तो हम लोग को एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है ना। एंड अनदर पॉसिबिलिटी इज देयर, दिस विल डू द सेल्फ कंडेंसेशन, ठीक है ना। और एक प्रॉब्लम होगा, दिस विल डू द सेल्फ कंडेंसेशन, बट अनदर इज दैट दिस हैज टू वेरी रिएक्टिव, okay. So we can take this one better, okay. If you can this one, there is a no alpha hydrogen, और ये जो सेंटर बहुत रिएक्टिव है, तो ये फर्स्ट रिएक्ट करेगा, तो इसके जो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना, ये ज़्यादा बनेगा, और ये जो सेल्फ कंडेंसेशन करेगा वो थोड़ा कम बनेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो अनदर कंडीशन, ठीक है। सो ये तो बन गया हमारा क्लेजन कंडेंसेशन। तो अभी देख लेते डिकमैन कंडेंसेशन। नाउ इन द डिकमैन कंडेंसेशन, सो दिस इज अ इंटरमॉलिक्यूलर कंडेंसेशन रिएक्शन। नाउ इफ यू हैव अ मॉलिक्यूल जिसके अंदर 2 एस्टर ग्रुप है, मतलब एक सेम मॉलिक्यूल के अंदर 2 एस्टर ग्रुप है, इफ यू टेक दिस वन COET, तो ये तो 2 एस्टर मॉलिक्यूल हो गए। अभी इसको अगर हम लोग सोडियम इथॉक्साइड से ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, क्योंकि बोथ आर अल्फा हाइड्रोजन। सो वी कैन राइट लाइक दिस वे। तो क्या करेगा, OET आके ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये ऐसे करके जाएगा, तो हम लोगों को क्या मिलने वाला है, OET। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये ऐसे जाएगा, ये इधर जाके ऐसे अटैक करेगा, तो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन रहा है। देन यू हैव ए 5 मेंबर रिंग, राइट, ओके, ऑलराइट। तो देन यू हैव O-, देन यू हैव OET, एंड देन यू हैव दिस COOET। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये इधर जाके ये निकल जाएगा, देन यू विल हैव कार्बोनिल एंड देन यू हैव ए COOET. Okay, now see, the medium is basic, right? We are using sodium ethoxide use कर रहे, so this proton is still acidic because ये देखो 1 2 3, ये 1 3 डाइकार्बोनिल का मिडिल में है, तो इट इज वेरी एसिडिक, राइट। सो व्हाट विल हैपन, ये इथॉक्साइड इट विल टेक दिस प्रोटॉन एंड देन यू विल गेट ए एनोलेट, ठीक है ना। तो ये बीटा कीटो एस्टर नहीं देगा, तो ये बन गया हमारा, सॉरी लेट्स से OH दिस, ठीक है ना। नाउ इफ यू डू द एसिडिफिकेशन, H3O प्लस एसिडिफिकेशन, इफ यू डू द एसिडिक वर्कअप और एसिडिफिकेशन, देन हम लोगों को क्या मिलेगा, ये इधर से आएगा और यहाँ से प्रोटॉन ले लेगा, ठीक है।
ये एसिड मीडियम से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो हम लोग को मिल जाएगा ये प्रोडक्ट। नाउ ये एस्टर है, अब ये अल्फा, ये बीटा है, राइट। सो व्हाट यू हैव ए बीटा कीटो एस्टर, ये प्रोडक्ट बन गया, बट दिस इज अ साइक्लिक बीटा कीटो एस्टर, दिस इज अ साइक्लिक प्रोडक्ट। नाउ दिस रिएक्शन, अभी देखो एक मॉलिक्यूल के अंदर ये कंडेंस हो रहा है, तो दिस इज इंट्रा मॉलिक्यूलर Claisen condensation is called Tiedemann condensation, right? ठीक है ना, तो ये बन गए हमारे Tiedemann condensation। तो ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। नाउ वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। नाउ आई कैन इरेज दिस, ओके, आई कैन इरेज दिस पार्ट। तो ये तो हमारा एस्टर बन गया। नाउ व्हाट यू कैन डू, ये जो देखो, ये जो हमने यहाँ पे एसिडिफिकेशन किया है, नाउ इफ वी यूज एनी एल्काइल हैलाइड, एनीथिंग दैट वी कैन टेक मिथाइल हाइड्रेट, तो क्या होगा, तो क्या करेगा, ये जो इनोलेट हो रहा था ना, ये जाके इधर अटैक करेगा, ये बन जाएगा। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, दिस, ओ आई कैन इरेज दिस पार्ट, ठीक है। तो हम लोगों को क्या मिलने वाला है, ये कार्बोनिल बन जाएगा, ये बन गया मिथाइल। अब ये देखो COOH। नाउ व्हाट यू कैन डू, इफ यू डू द एसिडिफिकेशन मीन्स if you use HCl or NaOH or H2SO4 type of acid, अगर हम लोगों से एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, this will CH3 and that will be your acid, carboxylic acid. Now if you do the heating, तो ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगा, ठीक है, एंड डेफिनेटली यू नीड टू डू द वर्कअप। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारा, मिथाइल। तो ऐसे करके हम लोग इसको बहुत मतलब वेरिएशन कर सकते हैं। वी कैन डू लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम दिस एनोलेट, राइट, फ्रॉम दिस एनोलेट वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। okay, so this is a very important reaction for IIT JAM point of view, also for IIT JEE, and there is a CSIR NET and GATE exam. okay, तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।